संपूर्ण भारत में कई पुरातन मंदिर है और इन मंदिरों में शिव भगवान के कई रूप दिखाए जाते हैं। लेकिन ये रूप होते कौन से हैं और इन कार्विंग्स को कैसे पहचाना जाए, चलिए जानते हैं आज के वीडियो में। नटराज जी की मूर्ति बृहनाथेश्वर मंदिर तंजावुर से है। इस मूर्ति में शिव भगवान तांडव नृत्य करते हुए दिखाए जाते हैं। ये नृत्य के देवता है। शिव भगवान का बायां पैर हमेशा ऊपर उठाया होता है और दाएं पैर के नीचे एक दानव होता है, जिस दानव को अज्ञानता का दानव कहा जाता है, जिसका नाम है मुलायक। इस मूर्ति के ज्यादा करके 4 हाथ दिखाए जाते हैं। एक हाथ में अग्नि होता है जो संहार को दर्शाता है और दूसरे हाथ में डमरू होता है जो समय के लय को दर्शाता है। शिव जी के इस रूप को चंद्रशेखर कहा जाता है या फिर इसे आलिंगन मूर्ति भी कहा जाता है। इस रूप में शिव के जटा मुकुट में आदि चंद्रकोर होती है। इस रूप में ज्यादा करके माता पार्वती भी साथ में होती है, जो शिव भगवान को आलिंगन देते हुए शिल्पित की जाती है। इसीलिए इस मूर्ति को आलिंगन मूर्ति भी कहा जाता है। ये शिव की दक्षिण मूर्ति है। इस दक्षिण मूर्ति में शिव भगवान को जगत गुरु कहा जाता है। ऐसी कथा है कि शिव भगवान ने दक्षिण दिशा के ओर मुख करके बैठ के सप्त ऋषियों को ज्ञान दिया था। दक्षिण मूर्ति शिव एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं और शिव भगवान हिरण के आसन पे विराजमान होते हैं। शिव भगवान का बायां पैर दाहिने घुटने पे होता है और दाहिने पैर के नीचे एक दानव होता है जिसको अपस्मार कहा जाता है। ये दानव भी अज्ञानता का दानव है। दक्षिणामूर्ति शिव भगवान की मूर्ति सभी शैव संप्रदाय के मंदिरों में देखी जाती है। ये भिक्षाटन की मूर्ति है। इस रूप में शिव भगवान एक भटकते हुए भिक्षुक है जो निर्वस्त्र है और उनके 4 हाथ है। इस रूप में शिव भगवान को भटकते हुए भिखारी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस रूप में शिव भगवान एक हाथ में कपाल यानी कि खोपड़ी की कटोरी लेके पूरे जगत में भीख मांगते हुए जा रहे हैं। शिव के इस रूप के पीछे ये कथा है कि जब ब्रह्मा जी को संपूर्ण सृष्टि का निर्माण करने के बाद अपने आप में गर्व हुआ था, तब शिव भगवान क्रोध में आए थे और उन्होंने भैरव के रूप में ब्रह्मा जी के 5वें सिर का विच्छेदन किया था। लेकिन इसमें भैरव जी से ब्रह्म हत्या का पाप भी हुआ था और इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए भैरव एक भिखारी की तरह अपने हाथ में कपाल लेके पूरे जगत में घूमे थे और काशी में आके उनका ये प्रायश्चित संपूर्ण हुआ था। इस रूप में भैरव अपने पैरों में लकड़ी से बनी हुई पादुका पहनते हैं और उनके साथ एक कुत्ता भी होता है जो उनके एक हाथ से खाना खाते हुए शिल्पित किया जाता है। ये शिव का वीरभद्र रूप है और लिंग पुराण में ये कथा है कि जब प्रजापति दक्ष के यज्ञ में देवी सती ने अपने पिता प्रजापति दक्ष से अपने पति यानी कि शिव जी का अपमान सुना था, तो उन्होंने अपनी शक्ति से खुद को जला लिया था और अपने प्राणों का त्याग किया था। तब शिव भगवान अति क्रोध में आए थे। शिव भगवान ने अपने जटा के एक हिस्से को तोड़ के जमीन पे फेंका था और उसमें से 2 रूप बाहर आए थे। एक था वीरभद्र और दूसरी थी महाकाली। ऋग्वेद में वीरभद्र के बारे में ये लिखा है कि वीरभद्र का शरीर विशाल होता है, उनकी हजारों सिर और हजारों आंखें होती है और वीरभद्र के हाथों में अनेक शस्त्र भी होते हैं। वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष के सिर को काट के उसी यज्ञ में डाला था और अपने कार्य को पूर्ण करने के बाद वीरभद्र शिव भगवान के रूप के साथ एक रूप हो गए थे। वीरभद्र शिव भगवान का एक भयानक रूप है जिनका चेहरा काफी क्रोधित होता है और उनकी मूंछ किसी योद्धा की मूंछ के जैसे होती है। वीरभद्र के अनेक हाथ होते हैं और उन हाथों में भाला, त्रिशूल, धनुष, बाण, तलवार और अन्य शस्त्र दिखाए जाते हैं। शिव भगवान की कई अनुग्रह मूर्तियां भी होती है जिनमें शिव भगवान शांत रूप में दिखाए जाते हैं और शिव भगवान प्रसन्न होकर अपने भक्तों को वरदान देते हुए शिल्पित किए जाते हैं। ये एक ऐसी ही अनुग्रह मूर्ति है जिसे चंडालेशानुग्रह कहा जाता है। इसमें शिव भगवान प्रसन्न होकर अपने एक महान भक्त चंडालेश्वरा को आशीर्वाद देते हुए दिखाए गए हैं। चंडालेश्वर एक महान शिव भक्त थे और वो हमेशा रेत से शिवलिंग बनाते थे और उनके पास जितना भी दूध हुआ करता था वो सब दूध अभिषेक के लिए वो शिवलिंग पे डाल देते थे। और ये सब उनके पिता दत्ता ने एक बार देख लिया तो दत्ता क्रोध में आए और वो चंडालेश्वर को डांटने लगे।
लेकिन चंडालेश्वर तब ध्यान में थे, तो उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दिया। तो दत्ता और भी क्रोध में आए और वो शिवलिंग को तोड़ने चले गए। तब अचानक से चंडालेश्वर अपने ध्यान से बाहर आए और उन्होंने अपनी लाठी अपने पिता की ओर फेंकी, और वो लाठी शिव भगवान की कुल्हाड़ बन गई और उनके पैर को लग गई। ये देख के शिव भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने चंडालेश्वर को दर्शन दिए, और ये प्रसंग ही इस मूर्ति में शिल्पित किया गया है। फिर शिव भगवान ने दत्ता के पैर को भी ठीक किया था। ये अनुग्रह की दूसरी मूर्ति है, जिसे रावणागृह भी कहा जाता है। जब रावण ने कैलाश पर्वत को उठाया था, तो शिव भगवान ने अपनी पैर की एक उंगली से कैलाश पर्वत को नीचे दबाया था और उसके नीचे रावण भी दब गया था। उसके बाद रावण ने शिव भगवान की कठोर तपस्या की थी, तो शिव भगवान प्रसन्न हुए थे और वही प्रसंग इस मूर्ति में शिल्पित किया गया है। ये अर्धनारीश्वर की मूर्ति है। इस रूप में आधे भाग में शिव भगवान होते हैं, तो आधे भाग में माता पार्वती होती है। ये मूर्ति यही दर्शाती है कि शिव और पार्वती एक ही है। ये मूर्ति स्त्री और पुरुष को समान रूप से दिखाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। शिव भगवान के और भी कई रूप हैं, और उनमें से कुछ रूप हम अगले वीडियो में जानेंगे। आपको शिव भगवान का कौन सा और रूप पता है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। प्रणाम।